तुम्हें पता चले कि अग्निपथ स्कीम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेकर के आई है, आर्मी ने मना किया था वो तो। अगर तुम्हें पता चले कि अग्निपथ स्कीम में नेवी और एयरफोर्स की तो कहीं बात ही नहीं करी गई थी और उनका कहीं नाम भी नहीं लाया गया था और सरकार जबरदस्ती उसको ले आई तो यार ये बात हो रही है। अभी हाल ही में जनरल मनोज मुकुंद नारवाने साहब की एक किताब आई, फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। उन्होंने उसमें ऐसी ऐसी बात का खुलासा किया है कि उससे बड़ा सेंसिटिव इशू बना हुआ है। ये बुक जो है ये पेंगुइन रैंडम हाउस ने इसको पब्लिश किया है और सरकार ने इसके ऊपर टेम्परेरी रोक लगाई हुई है। पेंगुइन रैंडम हाउस जो पब्लिशर है उसको पुलिस में धर लिया गया है, उसको पुलिस ने नोटिस इशू कर दिया है। अब कहानी क्या है कि उन्होंने उसमें बोला है कि भाई देखो, हमने तो जो अग्निपथ स्कीम के लिए जो हमने प्रपोजल दिया था, हमने सिर्फ आर्मी के लिए दिया था और हमने एक शॉर्ट टर्म के लिए दिया था। हमने उसे जब पीएमओ को भेजा तो पीएमओ ने उसने बड़ा चढ़ा के एकदम पूरा फुल फ्लेजेड स्कीम बना दी उसको। और हमने स्पेसिफिकली बोला था भाई कि 50-50% माने जितने लोगों की भर्ती करो उसमें 50% रिटेन रखो, 50% को जाने दो। और वो 75% को जाने दिया गया, सिर्फ 25% को रखा गया। दूसरी बात उन्होंने बोली कि भाई देखो, हमने जब भेजा था ना तो हमने आर्मी और नेवी, हमने एयरफोर्स और नेवी की तो बात ही नहीं करी थी। एयरफोर्स और नेवी में भी इसको लगा दिया गया जो कि एक बोल्ट ऑफ द ब्लू था, बोल्ट ऑफ द आउट ऑफ द ब्लू। अभी अंग्रेजी का आइडिया में आप जानते होंगे कि मतलब एकदम शॉकिंग सी खबर हमारे लिए। एक आर्मी जनरल खुद बोल रहे हैं कि हमारे लिए शॉकिंग था ये। इसके बाद दूसरी चीज उन्होंने बोली कि भाई जब गलवान वैली क्लैश हुआ था ना तो दोनों टैंक आमने सामने खड़े हुए थे। माने चीन के टैंक और हमारे टैंक आमने सामने खड़े हैं। मैं फोन कर रहा हूं डिफेंस मिनिस्टर साहब को, सर बताइए फायर करें, सर गोली चलाऊं, और उधर से कोई क्लियर ऑर्डर नहीं आ रहा है। अब सरकार बड़ी आग बबूला हो गई है इस बात के ऊपर कि तुमने हमारे अंदर की बातें तुमने बाहर किताब में क्यों लिखी। ये बात गलत है। और डिफेंस विपक्ष का कहना है कि भाई ये देखो कितना खराब चीज है और इससे पता चलता है कि कितना पुअर कोऑर्डिनेशन है इंडियन आर्मी के बीच में और सरकार के बीच में। तो अग्निपथ स्कीम को लेकर के गलवान वैली क्लैश और पीएमओ कि भाई पीएमओ अपनी तरीके से डिफेंस को क्यों ऑपरेट कर रहा है। डिफेंस जो बोल रहा है, जो जनरल है, उसकी बात तो सुननी चाहिए। तो इन तीनों चीजों को लेकर के आपने अभी हाल ही में जो कलेश देखा है, ये इनका कलेश हो रखा है। हालांकि मैं ये मानता हूं कि यस, डिफेंस के मामले डिस्क्रीट होने चाहिए, क्योंकि अब चाइना भी क्या सोचेगा। अब हाँ भाई, इनके वहां तो कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। इनके वहां तो हम कल जाके तोप खड़े होकर चले जाएं और ये फोन करते रह जाएंगे। तो ये हाँ, दो लोगों की लड़ाई जब बाहर निकलती है तो ये थोड़ी चीज तो खराब होती है। लेकिन ये भी बात सच है कि हमको इससे पता चलता है कि यार असल में अंदर क्या हो रहा है। जो मतलब दूर 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 के ढोल सुहावने हैं या अंदर भी कुछ हो रहा है, ये हमें पता चलता है। व्हाट डू यू थिंक कि मतलब ऐसी चीजें क्या, जो क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है, जो बड़ी पोजीशन में बैठे हुए लोग हैं, क्या उन्हें ऐसी चीजें रिटायरमेंट के बाद बोलनी चाहिए या नहीं बोलनी चाहिए? व्हाट डू यू थिंक?